ट्रेलर में अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि उसागी बॉर्डरलैंड में कैसे पहुंची और इस सीन में आरिसू अपने आप को एक आम आदमी की जिंदगी जीता हुआ कैसे देख पा रहा है। और इस पूरे सीरीज में हमें जो जोकर दिखाया जा रहा है सारे ट्रेलर्स और टीजर में, क्या वो सच में मास्टरमाइंड है या फिर अभी तक हमसे मास्टरमाइंड को छुपाया जा रहा है। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने वाले इस वीडियो में। ट्रेलर की शुरुआत भी सेम उसी तरीके से होती है जिस तरीके से टीजर की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस ट्रेलर में हमें काफी सारी चीजें सीजन 1 और 2 प्लस उसके साथ साथ टीजर में जो चीज दिखाई गई थी उनको भी रिपीट करा गया। ट्रेलर से ये बात तो साफ हो गया कि ये पूरी की पूरी स्टोरी आरिसू और उसागी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली यहाँ पे अदर मेन कैरेक्टर जो हमें सीजन 1 और 2 में दिखाए गए थे वो शायद हमें देखने के लिए अब ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि उसागी को ही क्यों चुना गया दोबारा से बॉर्डरलैंड में लाने के लिए। कुइना और आन, चिशिया, निरागी ये सब लोग भी तो अभी अभी मौत से जूझे थे, सिर्फ उसागी को ही क्यों चुना गया, बाकियों को क्यों नहीं। और ये 2 मिनट का क्या सीन है। आन क्यों बोलती है आरिसू को कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही मिनट है उसागी को बचाने के लिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी की पूरी सीजन 1 सीजन 2 ये सारी की सारी गेम्स जितनी भी खेली गई थी सब के सब 1 मिनट के अंदर अंदर खेली गई। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है आरिसू और बांदा से, जहाँ पर बांदा आरिसू को कह रहा होता है कि मैंने कभी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम मेरे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में वापस आओगे। फिर यहाँ पे बांदा आरिसू की जेब में कार्ड रखते हुए उसको इनवाइट कर देता है कि तभी हमें फिर सीधा आन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आन बोल रही होती है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट है उसागी को बचाने के लिए और वापस इस दुनिया में लाने के लिए। इतना कहते ही आन उसको इंजेक्शन लगा देती है, जिससे हमें ये पता लग पा रहा है कि आरिसू अपने कॉन्शियस माइंड से तो नहीं पर सब कॉन्शियस माइंड से बॉर्डरलैंड चला गया है। लेकिन असल बात तो ये आती है कि आन आरिसू को सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम क्यों देती है और ये इंजेक्शन उसने किस चीज का लगाया था जिसकी वजह से आरिसू सीधा का सीधा बॉर्डरलैंड में ही पहुंच गया। फिर ये हो सकता है कि ये इंजेक्शन आन ने आरिसू को बेहोश करने के लिए लगाया हो और बेहोशी के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे, क्योंकि 2 मिनट के बाद इस इंजेक्शन का असर खत्म होने लग जाएगा और आरिसू अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएगा। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस सीरीज में पॉइजन भरा गया और ना कि बेहोशी की दवा, जिसकी वजह से 2 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी इंसान को इसका क्योर नहीं मिलेगा तो उसकी है। क्योंकि यहाँ पर आरिसू ने बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाता हूँ तो। जिसके बाद हमें उसागी के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही थी ट्रेन वाली गेम के लिए, जहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है साफ साफ कि इस ट्रेन में पॉइजनस गैस छोड़ रखी है और ये छोटा सा सिलेंडर है। दैट मीन्स के सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरी है वो भी एकदम लिमिटेड है, तो इनको इस लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड गैस में, लिमिटेड टाइम में ट्रेन को छोड़ना रहेगा या फिर इस गेम को कंप्लीट करना रहेगा कैसे भी करके। कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये ट्रेन तो ब्लास्ट होगी ही होगी, इसी के साथ साथ उससे पहले ये सांस ना लेने की वजह से भी मर सकते हैं। आरिसू के इंजेक्शन लेते ही हमें ये सीधा पानी वाला सीन दिखाया जा रहा है, जिससे हमें ये साफ बताया जा रहा है कि ये दोनों सीन एक ही है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए दिखाया जा रहा है, जबकि ये पानी वाला सीन और इंजेक्शन के बाद वाला सीन, इन सीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों सीनों में टाइम का बहुत ज्यादा अंतर है। एक सीन बहुत पहले शूट हुआ है तो दूसरा सीन बहुत ही बाद, लेकिन हमें ट्रेलर में इन दोनों को एक साथ में रख के ये बताया जा रहा है कि ये दोनों एक ही सीन है। फिर हमें उसागी को दिखाया जाता है कि वो अपना मास्क उतार चुकी है और अब ट्रेन के गेट भी खुल चुके हैं। सो दैट मीन्स कि अब पॉइजनस गैस वाला टाइम खत्म हो चुका है कि दूसरे ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन भी आ रही होती है, तो दैट मीन्स कि अभी ट्रेन से बाहर कूद भी नहीं सकते। लेकिन अगर इनको बचना है तो इनको दूसरी वाली ट्रेन पे चढ़ना रहेगा, क्योंकि ये ट्रेन तो पटरी से गिरने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि उसागी बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रही है कि या तो आप सरेंडर करके यहीं पर मर जाओ या फिर अपने आखिरी दम तक लड़ाई करते रहो। कि तभी हम आरिसू भैया को भी देखते हैं यहाँ पर दूसरी ट्रेन में और उसागी भी यहाँ पे दूसरी ट्रेन में है और ये दोनों ही हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आरिसू उसागी को पकड़ना चाह रहे हैं, उसागी आरिसू को। तो क्या सच में आरिसू आ गया उसागी को बचाने के लिए उसी ट्रेन वाली गेम में, या फिर हमें सिर्फ धोखा दिखाया जा रहा है। ये दोनों ही सीन बहुत ज्यादा अलग है, ये वाली चीज भी हमें ठीक से क्लियर नहीं दिखाई गई है। कि तभी हम व्हील चेयर वाले भैया के माथे पे देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा पसीना उनको आ रहा है। इसका मतलब है या तो वो खुद मरने वाले हैं या फिर उन्होंने किसी और को इतनी बुरी तरीके से मरते हुए देख लिया कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके। ये डर उनको एक मास्टरमाइंड नहीं बल्कि प्लेयर बनाता है। कि तभी हम देखते हैं कि आरिसू भैया यहाँ पे किसी को चुप करा रहे हैं, कह रहे हैं चुप होके बैठ जा, ज्यादा चीखम चिल्ली मत कर। फिर उसके बाद हमें ये टाइमर वाला सीन और फिर एकदम से ब्लास्ट दिखा देते हैं। तो क्या ये तीनों सीन एक साथ के या फिर इन तीनों सीन में जमीन और आसमान का फर्क? तो हाँ, ये तीनों सीन भी बहुत ही अलग अलग है, जिनको एक ही साथ रखकर दिखाया गया कि भाई
भाई ये एक ही सीन है। बात कर लेते हैं ये ब्लू बाल वाली लड़की की, जो कि मुझे पहले टीजर तक बहुत ही बढ़िया एक मास्टरमाइंड लग रही थी, लेकिन जब ट्रेलर देखा तो ये ट्रेलर में 3 अलग अलग जगह पे दिखाई गई है, जहाँ से ये साफ पता लग पा रहा है कि ये बंदी एक प्लेयर ही है, क्योंकि इसको तीनों अलग अलग गेम में दिखाया गया। एक तो ये ट्रेन वाली गेम जहाँ पे उसागी भी थी, दूसरा इस वाली गेम में, और तीसरा ये आरिसू के साथ जहाँ पे आरिसू कैसे घूमता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये लड़की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमती हुई दिखाई जा रही है। तो ये भी एक प्लेयर, ये कोई मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन इसकी जो इविल स्माइल है वो ही साफ बता पा रही है कि ये इन गेम्स को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है, भले ही इसकी जान क्यों ना चली जाए। तो ये एक तरीके से साइको हमें दिखाई जा सकती है, जिसको दूसरों की जान लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हमें आगुनी भैया दिखाए जाते हैं। वैसे के लिए तो मुझे वैसे आगुनी लग नहीं रहे, बाकी यार इनकी शक्ल थोड़ी सी सेम सेम होती है, तो कुछ कह भी नहीं सकते, वे भी वही निकल जाए। तो हाँ, फिर उनके यहाँ पे गाल पे बहुत सारा खून लगा पड़ा है, जो कि ऑब्वियसली एक गेम ही का पार्ट है। तो यानी कि आगुनी भैया को भी गेम में बुलाया गया है, उसागी अकेली नहीं है। कि तभी हमें यहाँ पे आरिसू का सीन दिखाया जाता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम मिली है, लाइक लिटरली वहाँ पे बारिश हो रही है, आग की बारिश हो रही है, उनको आग की बारिश से बचना है। और जैसा कि हमें पता चल ही चुका है कि व्हील चेयर वाले भैया और कोई नहीं बल्कि एक प्लेयर ही है। इसकी उसागी और इन व्हील चेयर वाले भैया की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, जिसकी वजह से उसागी यहाँ पर व्हील चेयर वाले भैया को प्रोटेक्ट कर रही है लेजर वाली गेम से। इन्होंने एक शेल्टर सा ढूंढ लिया जहाँ पर लेजर्स का आना तकरीबन नामुमकिन ही है। इस सीन में हमें एक बंदे को मुंह खोलते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि साफ पता लग रहा है कि वो मुंह खोलते टाइम कितना ज्यादा थका हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये आरिसू हो, जो कि बॉर्डरलैंड से सब कुछ क्लियर करके वापस आ गया हो, क्योंकि हमें एक सीन में बॉर्डरलैंड को तबाह होते हुए भी दिखाया जा रहा है। कि तभी हमें यहाँ पे उसागी को एक क्लिफ से टंगा हुआ देखते हैं। दैट मीन्स कि उसागी अपने आप को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही है, और वो बहुत ही ज्यादा भीगी हुई भी है। इसका मतलब है कि वो नदी में कूद गई थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अब पहाड़ी पे चढ़ रही है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। अब ये यहाँ पर कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, क्या हुआ था, तो ये सारी चीज तो हमें प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वाला सीन मुझे काफी हद तक आरिसू के डूबने के सीन से लिंक्ड लग रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे हो जाता है एक हादसा, जिसको हम टीजर में बोल रहे थे कि यहाँ पे बांदा और आरिसू आमने सामने खड़े हुए और दोनों लड़ रहे हैं, हमारा यहाँ पे कट जाता है। जबकि ये बांदा नहीं बल्कि एक स्क्रीन थी, जो कि बांदा को इतना रियलिस्टिक दिखा रही है कि सच में ऐसा लग रहा है कि वो आरिसू के सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जोकर वाली गेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हैलुसिनेशन में और मेंटल स्टेट के साथ तो खेलेगी। तो इस पोस्टर में हमें इस सीन में साफ दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कितने सारे कैरेक्टर है। बीच में जो बंदा खड़ा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली आरिसू ही है, पर इसके साइड में हम एक ब्लू बाल वाली लड़की को भी देख पा रहे हैं, फिर उसके बगल में भी एक और बंदा देख पा रहे हैं और एक और बंदे देख पा रहे हैं। लेकिन ये दो लोग इतने ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक शेडो में है, शायद इस वजह से। कि तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसागी हमारी गिर चुकी है एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ में जो बंदा खड़ा हुआ है ये इससे रस्सी से बंधी हुई है, तो ये बच जाएगी। ट्रेलर में हमें एक ज़ॉम्बी भी दिखाया जाता है, क्योंकि हमें टीजर में जिस तरीके से ज़ॉम्बी वाला कार दिखाया गया था, तो ज़ॉम्बी वाला गेम होना तो बनता ही था। ये गेम मुझे जहाँ तक हद तक लग रहा है कि एलिवेटर में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कि इसको देख सकते हैं, इसने एक शीशे पर हाथ रखा हुआ है, और ये लेडी भी यहाँ पर एलिवेटर में है। तो दैट मीन्स कि ये ज़ॉम्बी वाला गेम एलिवेटर के आसपास हो सकता है। और यहाँ पर हमें उसागी बहुत ही ऊंचे टावर पर खड़ी दिखाई दे रही है, तो ये वही वाली गेम है जहाँ से उसागी नीचे गिर रही, पर वो बंधी हुई थी उसके रस्सी के थ्रू, तो वो बच गई थी। ये उसी गेम को उसने क्रॉस किया है। फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ब्लर है और किसी के ऊपर इसने गन पॉइंट कर रखी है। तो वहीं पर हमें आरिसू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड दिखाई दे रहा है। अब ये ज्यादा शॉक्ड क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर आरिसू इतना ज्यादा थका हुआ लग रहा है कि जिससे हमें साफ पता लग पा रहा है कि वो सारी की सारी गेम्स को पार कर आखिरकार एंड गेम में पहुंच ही गया है। और सबसे ज्यादा खतरनाक है ये वाला सीन, जिसपे हम सबके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या सच में आरिसू मर जाए? क्या सच में आरिसू की भी एंडिंग गीहून की तरह होगी? और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो अब हम अपने वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पे चलते हैं। जी हाँ, इस वाले सीन को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको साफ पता लग पा रहा है कि आरिसू अपने ही आप को देख रहा है सामने ऑफिस जाते हुए, और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, वो अपने आप को अपने बच्चे और उसागी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर रहा है। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? जी हाँ, तो इस चीज में हम एलिस इन बॉर्डरलैंड में दिखाने जाने वाला है मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अब हमें दिखाने जाएगा सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, जिसको आज तक अमेरिकन भी इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए, ना समझा पाए
आए हैं। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 में हमें दिखाने जाने वाला है। तो ये जोकर वाली गेम तो इतनी ज्यादा आसान रहने नहीं वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जोकर है, जोकर आपके दिमाग के साथ हमेशा खेलता है, आपको हमेशा हेलुसिनेट करता रहता है, आपके साथ कुछ अलग अलग चीज दिखाता है। जो आप देखना चाहते हो वो भी दिखाएगा, जो आप नहीं देखना चाहते हो वो भी दिखाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक डेक ऑफ कार्ड में 2 जोकर होते हैं। और अगर हम ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर भी चल लेते हैं कि बांदा जोकर है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वो जोकर होगा, क्योंकि अगर वो जोकर होता तो उसका हमें ऐसा नहीं दिखाते एकदम आमने सामने। हाँ, वो किसी गेम का मास्टरमाइंड हो सकता है, सिविलियन हो सकता है एलिस इन बॉर्डरलैंड का, पर निकल भी जाए अगर वो एक जोकर होगा भी, तो भी जो दूसरा जोकर है वो जोकर कहाँ पर है? दूसरे जोकर की तो हमें झलक तक नहीं दिखाई गई है, कुछ भी नहीं दिखाएगा दूसरे जोकर का। और जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन जा रही है वो मुझे लग रहा है कि हमने दूसरा जोकर भी देख रखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हमने सीजन 1 में, सीजन 2 में। ये हमारे जो आमने सामने के जो लोग होंगे ना, जिनको हमने देखा था सीजन 1 और 2 में, उन्हीं में से कोई ना कोई जोकर जरूर होगा, दूसरे वाला जो कि हमें कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ उसे सीरीज में दिखाया जाएगा। और वो होगा असली इस पूरे के पूरे एलिस इन बॉर्डरलैंड का मास्टरमाइंड, या फिर खाली जोकर गेम का मास्टरमाइंड। इतनी सारी चीजें एक ही सीरीज में दिखा देना, नेटफ्लिक्स ने बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमाने की प्लानिंग कर रखी है। तो भाई तैयार हो जाओ अपना दिमाग घुमाने के लिए एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 में। और अब इसके सीजन 3 को ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भी नहीं बचा है, ये उससे भी कम टाइम में देखने को मिल जाएगा। तब तक अगर आपको ये थ्योरीज पसंद आई और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे ऐसी और सारी थ्योरीज लेकर आते रहेंगे।